हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल फर्स्ट फिजिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम वेक्टर वगैरह पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो यूनिट फर्स्ट क्या है बेटा? यूनिट नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट। हम बिना बात जो इसके बहुत ज्यादा बेसिक दे रखे, जैसे फोर्स दे रखे हैं भाई, फोर्स के टाइप क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये बेसिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने आएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि हमारे नीट में, जेई में या हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उनमें क्या आते हैं, हमारे काम की क्या चीजें, हम सीधा उन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो हमारे काम की चीजें हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पीछे का मत पढ़ना, बस जो यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करो इसी को पढ़ना, जिसका सीधा सा नाम से भी आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि लिखा मिलेगी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं, आपको सीधे भी लिखा मिल सकता है यूनिट्स और डायमेंशन का चैप्टर है बेटा, तो गलत नहीं है ये भी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर बस हम ये दो ही चीज पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसके बाद में एरर्स आती है। यूनिट्स एंड डायमेंशन हम ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें ये चीज। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? हम किन को फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं? क्या बेटा? दैट क्वांटिटीज या क्वांटिटीज which are measured by an instrument, या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कह सकते हो। और हम ये भी कह सकते हैं क्या कि they describe the laws of physics, laws of physics। इनके बिना फिजिक्स है ही नहीं कुछ भी। फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे उन सभी को यही एक्सप्लेन करती है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को लेके ही एक्सप्लेन होते हैं सभी लॉज। ठीक है, तो दैट क्वांटिटी विच आर मेजर्ड, इनको मेजर कर सकें। जैसे मास है, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ऐसे वेलोसिटी है, स्पीड है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी, जितने आपके सामने नाम दिमाग में आ रहे हैं, जो भी नाम आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो सभी के सभी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो जिनको हम मेजर कर सके और जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करें उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप कितनी होती है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तीन टाइप होती है बेटा। कौन कौन सी? फर्स्ट, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, और बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। नंबर 2, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एंड नंबर 3, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। थ्री टाइप की हमारे पास क्या होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फर्स्ट फंडामेंटल या बेसिक, सेकंड ड्राइव्ड एंड थर्ड सप्लीमेंट्रीज। अब सप्लीमेंट्री क्या है, ड्राइव्ड क्या है, फंडामेंटल क्या है, अब इनके बारे में एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे सभी को। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो देखो, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, नोट करो इसको, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल या बेसिक किसको होते हैं, एलिमेंट्री। तो दे आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज। यही कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, बल्कि और जो क्वांटिटीज आए ना, जैसे कि वेलोसिटी है वो इनसे ड्राइव हो, स्पीड है इनसे ड्राइव हो, एक्सेलरेशन है इनसे ड्राइव हो, फोर्स हो वो इनसे ड्राइव हो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इनकी हेल्प से ड्राइव हो, इनकी हेल्प से जो हम निकाल सकें, वो सारे के सारे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज, ये कह सकते हैं उसको। एलिमेंट्री quantities and they are independent, they are independent on other quantities, या from each other। ये किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि कह सकते हैं फिजिक्स का जो कंप्लीट जो क्वांटिटी आती है वो सारी के सारी इन्हीं के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। जो कंप्लीट कवर लेती है, दे कंप्लीटली कवर द एंटायर फिजिक्स। ये सभी कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लेती हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी इतनी क्वांटिटी होती है, वो सभी इन्हीं से ही ड्राइव होती है, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात, इनकी टाइप कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनकी टाइप कितनी है। तो क्या होती है फंडामेंटल, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना करें, दे कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम ईच अदर पॉइंट, किसी मेथड से ड्राइव नहीं, मतलब इनसे भी ड्राइव नहीं कर सकते, इनसे ना इनसे किसी चीज को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अब इनकी टाइप कितनी है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जो किसी पे डिपेंड ना करे, जिनको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड की जरूरत हो, अलग अलग डिवाइस की जरूरत हो, वो सब। तो बेटा ये होती है 7। देयर आर 7 नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल से फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो नंबर 1 कौन सा, मास। नंबर 2 लेंथ। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर को पहले उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 4 टेम्परेचर। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 luminous intensity, luminous intensity। and number 7 amount of substance, amount of
सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको जो मेजर करने के मेथड होते हैं सब अलग अलग होते हैं, इन सब की यूनिट्स हैं वो सब अलग अलग होती है, और ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, कभी डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं है जैसे हमारे पास एक जैसे यही है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है 6 इंच है, तो 10 साल बाद देखोगे तो भी 6 इंच ही रहेगी, यानी इसकी लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मास 50 ग्राम था, 50 साल बाद देखोगे तो वही होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये जो भी है वो आपस में एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करेंगे। ये है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद पढ़ेंगे सभी की यूनिट्स, जब यूनिट पता चलेगा यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलो फंडामेंटल क्वांटिटीज पता चलेगी। फिर आती नंबर सेकंड, कौन सी थी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नोट करो उसको, देखो नंबर सेकंड। नंबर सेकंड होती है बेटा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब ड्राइव के नाम से ड्राइव आ रखे हैं, यानी विच कैन बी ड्राइव, जिनको ड्राइव कर सके, जिनको एक्सप्रेस कर सके इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। They are derived from fundamental quantities. Fundamental quantities. या ये भी कह सकते हैं, और they are expressed in terms of fundamental quantities. Fundamental quantities जिनको उनकी टर्म्स को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड लगा लो। स्पीड क्या होती है, पढ़ा हो इतना तो आपने 9th क्लास के अंदर। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम उसने लिया। तो डिस्टेंस के तरह से लेंथ होती है, ये टाइम है, तो लेंथ एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दोनों को उनका दोनों का रेशियो जो निकालो तो क्या है स्पीड, एंड स्पीड क्या है टाइम। ऐसे ही फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है ना बेटा। तो मास हो गया फंडामेंटल। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कितना टाइम लिया, तो वो वेलोसिटी किन से आएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। तो सभी के सभी एक्सेलरेशन है, स्पीड है, फोर्स है, जो किन के हेल्प से निकाले जा रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से, बेसिक क्वांटिटीज से। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, नोट करो उसको भी। उसके बाद आती है नंबर थर्ड, कौन सी बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर थर्ड, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। एक तरह से ये भी फंडामेंटल के ही पार्ट होती है। नंबर 3 कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी, नंबर 3 कैटेगरी है, लेकिन एक तरह से ये पार्ट फंडामेंटल के ही होते हैं। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं, पहली इसके टाइप्स क्या है। नंबर 1 प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई भी हो सकता है इसमें।
इसको मैं आपको समझा चुका हूं प्लेन एंगल के बारे में। जो एंगल क्या होता है वो आपको मैंने जो मैथमेटिकल टूल था उस एंगल में आपको बता चुका हूं। जिसमें उसकी यूनिट क्या थी बेटा, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट इसकी होती है रेडियन। किसके इक्वल, रेडियन के। और मैं उसको डिफाइन कर चुका हूं, कहो तो फिर इसमें देख लो एक बार कि 1 रेडियन कितना होता है। क्योंकि इसके जो अगली टाइप होती है वो इसी के ऊपर इस ऐसे ही है, तो सही समझ में आ जाएगा आपकी। तो क्या था बेटा, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड यानी कि बनना एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, जो लेंथ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू किसके, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस के इक्वल। यानी ये जो एंगल होता था थीटा, दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो एंगल दिख रहा है हमें, ये आर्क अपॉन रेडियस होती थी बेटा। ये हम मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल है, सिंपल सा जो एंगल होता है, सर्कल जो हमारे पास जैसे सर्कल है, इस सर्कल पे इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन, प्लेन मींस 2 डायमेंशन, जो 2 डायमेंशन में सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है 2 लाइन के कारण, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्लेन। प्लेन में सिंपल एंगल नहीं है, प्लेन का मतलब प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, किसी भी प्लेन में जो 2 लाइन दे रखी है, उन 2 लाइनों से जो एंगल बन रहा है, इस आर्क, यानी यहां से स्टार्ट किया ए से और बी तक गया, तो ए से बी जो उसकी आर्क हुई, उस आर्क के कारण इस सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, वो प्लेन एंगल की बात है, ठीक है। अब इसको सिंपल एंगल मत मान लेना, फिजिक्स में प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ये है रेडियन। उसके बाद फर्स्ट टाइप होगी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। उसके बाद इसी की जो सेकंड क्वांटिटी होती है, सेकंड जो टाइप होती है, वो होती है सॉलिड एंगल। इसको नोट करो पहले बच्चे से, ठीक है। तो सॉलिड एंगल नंबर 2, सॉलिड एंगल। और इसके जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है स्टेडियन, STERADION, स्टेडियन। अब स्टेडियन क्या होते हैं, 1 स्टेडियन क्या है, क्या फर्क है रेडियन यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में। तो डिफरेंस क्या है, प्लेन एंगल मींस ये प्लेन में 2 डायमेंशन में होता है, सॉलिड मतलब एक स्फीयर है हमारे पास, और स्फीयर कितना होता है, 3 डायमेंशन, तीनों कोऑर्डिनेट उसको चाहिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो सॉलिड एंगल भी बनेगा तो सेंटर पे ही, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क नहीं, यहाँ पे किसके कारण, एक सरफेस के कारण, एक सरफेस के कारण। और वो जो हमारा सरफेस है वो किसके इक्वल हो, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। और वो पार्ट किसका है, एक स्फीयर का पार्ट होगा, जो सरफेस लिया जा रहा है वो सरफेस किसका पार्ट होगा, स्फीयर का। यहाँ क्या था, एक सर्कल था। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि ये 2 डायमेंशन में यूज होता है, 2 डायमेंशन में, और ये 3 डायमेंशन में। तो जो काम 2 डायमेंशन में एंगल करेगा, वही 3 डायमेंशन में कौन करेगा, सॉलिड एंगल करेगा। तो ये क्या है, 1 स्टेडियन, एंगल सबटेंडेड, एंगल subtended at the center of a sphere, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्फीयर किसके कारण बना रहा है, बाय ए सरफेस, बाय ए सरफेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस,
square of radius of the sphere. Angle subtended at the center of a sphere by a surface is equal to the square of radius of the sphere. सॉलिड एंगल, जिस तरह से एंगल क्या था आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही सॉलिड जो एंगल होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना। सॉलिड जो एंगल होता है दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एंड डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये होता है बेटा, ठीक है। ये सॉलिड एंगल, तो ये सॉलिड एंगल की यूनिट वन स्टेडियन कब बनेगी कि इफ ए सरफेस उसका स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो तो सॉलिड एंगल वन हो गया, मतलब वन स्टेडियन के बराबर हो गया। देन सॉलिड एंगल इज इक्वल टू वन स्टेडियन, ये तो बनेगा। जिस तरह रेडियन था, जब उसकी आर्क किसके बराबर हो, रेडियस के, जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, वन, तो थीटा क्या बढ़ेगा, वन रेडियन। तो ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या बढ़ेगा, वन स्टेडियन, ठीक है बेटा। तो मेन डिफरेंस क्या है, दोनों का काम तो एक ही है, दोनों एंगल ही बढ़ा रहे हैं। ये एक किसके कारण, आर्क के कारण, ये किसके कारण, एक सरफेस के कारण। ये 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में, इतना याद रखो सफिशिएंट है, ठीक है बेटा। तो ये 2 एंगल थे हमारे, जब काम आएंगे आपको बताते जाएंगे, नोट करो उसको, ठीक। उसके बाद आती है यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या होती है बेटा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिवर्स के अंदर कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं जिनसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें। यूनिट्स क्या होती है, एक स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम बताते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी होती है इस यूनिवर्स के अंदर, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 MKS सिस्टम, 3 सिस्टम थे बेटा, MKS सिस्टम, जिसमें इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर इन, किसमें बेटा, MKS, मकस नहीं है ये, MKS अलग अलग नाम है ये। तो MKS का मतलब है, M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकेंड, यानी वो सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में मेजर होगी, मास किलोग्राम में मेजर होगा, एंड टाइम सेकंड में मेजर होगा। इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर इन मीटर, किलोग्राम एंड किसमें बेटा, सेकंड, जिसमें लेंथ, मास और टाइम किलो मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में एक्सप्रेस कर सके, बता सके, वो MKS सिस्टम होता है। यानी उसको हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक तरह से इसी को SI सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं SI सिस्टम इंटरनेशनल। नंबर 2 इट इज ऑल्सो कॉल्ड SI सिस्टम, also called SI सिस्टम। अब कोई SI का पूरा नाम पूछ ले तो SI का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनल में चलता हो, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इसी का ही मॉडिफाइड नाम है ये, मॉडिफाइड। पहले इसको MKS बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए एसआई सिस्टम क्या है, तो याद रखना एसआई सिस्टम का मतलब ये है जिसमें लेंथ मीटर में हो, मास किलोग्राम में हो, टाइम सेकंड में हो, वो एसआई सिस्टम है या एमकेएस सिस्टम है। ठीक है। नंबर 2 कौन सा, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सी जिसमें इन विच लेंथ, सीधा कर दो, लेंथ किस में है बेटा, लेंथ सेंटीमीटर में, जी क्या है ग्राम, मास जो आएगा वो ग्राम में, और एस यानी कि टाइम जो है हमारे पास वो सेम उसी में होगा सेकंड में। इनका सिंबल तो आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर सीएम होता है, ब्रैकेट डाल देना सीएम, ग्राम जी होता है, सेकंड स्मॉल एस होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये मीटर स्मॉल एम हो जाएगा, किलोग्राम केजी हो जाएगा, सेकंड एस हो जाएगा। ठीक है। ये इनके सिंबल है सभी के। तो एनकेएस यानी एसआई सिस्टम हो गए, एक सीजीएस हो गया, इसमें सी मींस सेंटीमीटर, जी मींस ग्राम, एस मीन सेकंड। ये तीनों नाम के तीनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। ठीक है। तो ये दो हो गए, नोट करो दोनों को। उसके बाद नंबर 3 एफपीएस सिस्टम। नंबर 3 एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम इन विच कौन किस में है, एफ मतलब जो हमारा जो लेंथ है वो तो मेजर होगी फीट में, और मास जो आएगा वो होगा पाउंड में, और जो टाइम होगा वो होगा सेकंड में। टाइम सभी के अंदर सेकंड में ही मेजर होता है। ठीक है। इसमें मास हो जाएगा पाउंड, लेंथ हो जाएगा फीट। जैसे केक वगैरह जो मिलते हैं वो किस में होते हैं, पाउंड में होते हैं। तो ये एफपीएस सिस्टम जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। तो 3 टाइप के सिस्टम हो गए। अब आपको पता चलेगा ना ऐसे सिस्टम क्या है। तो अब अगर आप जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी 7 और जो मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बताई थी 2, उन दोनों की मैंने आपको यूनिट बता दी। सप्लीमेंट्री की बता दी थी मैंने, कौन सी थी, प्लेन एंगल की तो रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेडियन। अब मैं आपको यूनिट बताता हूं उन 7 यूनिट, 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी उन सभी की यूनिट्स एसआई सिस्टम के अंदर। ठीक है। नोट कर लो उसको। Units of fundamental quantities. Units of fundamental quantities. और कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई बोल दो और चाहे उसको एमकेएस बोल दो। तो नंबर 1 कौन सी थी बेटा, मास। तो यहां लिख देना ऊपर, क्या ऊपर लिख देना यहां पे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटीज का नेम, फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद यूनिट्स, और उसके बाद इनका सिंबल, सिंबल उनका क्या है। तो सबसे पहले
नंबर 1 कौन से बेटा, मास। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम, इसका सिंबल हो जाएगा केजी, ठीक है। नंबर 2 मास के बाद होती है लेंथ। लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है एम, स्मॉल एम। नंबर 3 टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, और सिंबल होता है स्मॉल एस। नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, केल्विन, सिंबल होता है के, कैपिटल के। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर, सिंबल होता है ए, कैपिटल ए। नंबर 6 नंबर 6 क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, जिसका सिंबल होता है सीडी। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल्स, जिसका सिंबल होता है MOL, मोल। बस ये 7 क्वांटिटी है, 2 मैंने आपको बता दिया, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेडियन। इन सातों से ही सभी पूरा सिस्टम जितना बनेगा आपका, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स सभी है, वो सभी के सभी इन्हीं टर्म में आएंगे, इन्हीं टर्म में। इनके अलावा हम कोई यूनिट नहीं पढ़ते हैं, यही यूनिट होती है बस ओनली पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एंटायर फिजिक्स को कवर करती है ये 7 और प्लस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आगे समझ में, अगले लेक्चर के अंदर हम इसके और आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में डायमेंशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू, बाय।